हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सभी का लेजेंड ऑफ शानूक एक और नए नोवेल चैप्टर में। अगर आपने इसका पिछला चैप्टर अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले वो जाके देख लेना, जिससे कि आज की वीडियो को आप अच्छे से एंजॉय कर सके। और अगर ऑलरेडी देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग बिल्कुल इसी सीन से होती है जहाँ पर की लास्ट चैप्टर एंड हुआ था और हमने देखा था कि ये ने ये चन के ऊपर वन शॉट मूव अटैक कर दिया था, जिसे देखकर लग रहा था ये चन उससे बच नहीं पाएगा। पर हम देखते हैं एक्चुअल में ये चन को कुछ भी नहीं हुआ होता है। उल्टा वो तो इनका हाथ पकड़कर उसको जमीन पर पटक देता है और कहता है कि हाँ, तो तुम मुझे पपेट में बदलना चाहते हो। शिनियो यानी कि ये जिन को दोबारा से खड़ा देखकर सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वही शैंगडोन, हानी और यूए खुश होकर कहती है कि वो ठीक है। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वहीं दुगुआओ कहते हैं कि ये अब भी नहीं मरा, मैं तो सच में शॉक्ड हूँ। वहीं दूसरी तरफ बायू भी रोते हुए कहती है कि ये सोल अटैक से भी नहीं मरा। जिसके बाद हम ये चन को देखते हैं जो कि यिन की बहुत बुरी तरीके से धुलाई कर रहा था। ये सब देखकर जिंगनिंग शन बिल्कुल हैरान हो जाती है और वो अपने मन में कहती है कि आखिर ये इतने ज्यादा पावरफुल सोल अटैक को अवॉइड कैसे कर सकता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि जब यिन ये चन पर अटैक कर रहा था तब ये चन अपने मोर्टल रियलम में आ गया था, जिससे कि वो आसानी से यिन के अटैक से बच गया था। फिर ये चन यिन को हवा में फेंकते हुए कहता है कि हाँ, तो तुम मुझे मारना चाहते थे, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो। जिसके बाद वो खुद हवा में जाते हुए इनको एक जोरदार मुक्का मारता है। उसको ऐसे करते हुए देखकर सुप्रीम एल्डो बिल्कुल दंग रह गए थे और वो कहते हैं कि आखिर वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है, ये तो नामुमकिन है। उसके दिन में छेद होते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा था। अब हम देखते हैं कि ये चन ने इनको सीधा जमीन पर फटक दिया था, जिससे कि इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो खांसते हुए कहने लगता है कि शिनयो, मैं तुम्हारी जिंदगी मौत से बदतर बना दूंगा। इतना कहकर ये अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को ये चन को शो करता है। उसको ऐसे करते हुए देखकर हवा में खड़ा ये चन उससे कहता है तो क्या अब तुमने अपनी सारी स्ट्रेंथ यूज कर दी है। इनको ऐसे करते हुए देखकर लोग कहने लगते हैं कि क्या ये एंशिएंट एंसेस्ट्रल ड्रैगन की कॉम्बैट पावर की पीक है। ये तो शिनयो के लेवल की बिल्कुल नहीं है। इनके एंशिएंट एंसेस्ट्रल ड्रैगन की पावर को देखकर मास्टर दांगचन भी एल्डर म्याओजन से कहने लगते हैं कि मानना पड़ेगा कि एंशिएंट एंसेस्ट्रल ड्रैगन सच में बहुत ज्यादा पावरफुल लगता है। जिस पर तब एल्डर म्याओजन उनसे कहते हैं कि तो इसका मतलब ये है कि शिनयो बहुत बड़े खतरे में है। अगर यिन ने उसके एब्सोल्यूट कॉम्बैट पावर को सप्रेस कर दिया तो बेसिकली शिनयो के लिए यिन को हराने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। ये सब देखकर यिन तो बहुत ज्यादा खुश था और वो हंसते हुए ये चन से कहता है कि शिनयो, अब मरो। इतना कहकर वो अपने पावरफुल अटैक को सीधा उस पर कर देता है। इधर दूसरी तरफ से ये चन अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए कहता है कि हाँ, तो आ जाओ, मैं भी देखता हूँ तुम किससे बने हुए हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये चन भी अपने कॉम्बैट पावर की पीक पर चला गया था और वो यिन पर हमला कर, पर यिन ने खुद को ये चन के अटैक से बचा लिया था और फिर थोड़ा सा संभलते ही यिन भी ये चन पर हमला कर देता है, जिससे कि ये चन अपनी स्वॉर्ड के साथ ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था। पर यिन के अटैक की पावर ज्यादा होने की वजह से ये चन उसको ज्यादा देर तक होल्ड करके नहीं रख पाता और वो सीधा जमीन पर आ गिरता है। वहीं वो खुद से कहता है कि पीक कॉम्बैट पावर से डील करना तो सच में आसान नहीं है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब यिन ने तो एक बहुत बड़ा पहाड़ ही उठा लिया था और वो एक बार फिर से हंसते हुए ये चन से कहता है कि तुम्हारे बचने का कोई भी चांस नहीं है, तो तुम गिव अप कर दो। उसको ऐसे करते हुए देखकर एक पल के लिए ये चन भी हैरान हो गया था। यिन अपनी फुल पावर के साथ ये चन पर हमला करने के लिए आता है। तभी ये चन भी यिन से कहता है कि बेवकूफ कहीं कि तुम इसे ज्यादा देर तक होल्ड करके नहीं रख सकते। लेकिन तभी इसी बीच ये चन को यानहुआंग वालों से खबर मिलती है, जहाँ पर कि वो ये चन को बताते हैं कि हेंग्यू कैप्चर कर लिया गया है। अब ऐसी खबर मिलते ही ये चन के अंदर एक अलग ही जोश आ जाता है और फिर वो हंसते हुए उस पहाड़ पर स्लैश अटैक कर देता है। ये देखकर यिन भी बहुत ज्यादा हैरान था। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ये चन ने उस पहाड़ के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। लोग तो ये चन की पावर को देखकर बिल्कुल पागल ही हो गए थे और वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि व्हाट द हेल, ये किस तरीके का मॉन्स्टर है, इसने तो पूरे एक पहाड़ को लकड़ी की तरह चॉप कर दिया है। सभी ये चन की तारीफ कर रहे होते हैं। जिसके बाद तभी मास्टर दांगचन भी कहते हैं कि किलिंग और शिनयो तो सच में एक हीरो है, यहाँ पर उसके जैसा तो कोई भी नहीं है। एल्डर म्याओजन के भी पसीने छूट गए थे और वो भी कहते हैं कि ये बंदा तो बहुत ज्यादा औसम है, इसकी कॉम्बैट पावर भी इनसे कम नहीं। शॉनजेन के भी होश उड़ गए थे, साथ ही उनके फैमिली वालों के भी। शॉनजेन की वाइफ हैरानी के साथ कहती है कि सच में शिनयो ही है जो कि ऐसा कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ उनकी डॉटर भी कहती है कि हाँ, वो जीत सकता है। शिनयो यानी कि ये चन की पावर्स को देखकर जीनिंग शुएन के पैरों तले जमीन खिसक गई थी और वो भी हैरानी के साथ कहती है कि तो क्या इसका मतलब वो अपनी पावर्स को हाइड कर रहा था। ये चन कुछ न कुछ करके हर बार इनको हरा देता है और ये सब बार बार देखकर यिन तो बिल्कुल पागल हो गया था और वो बौखलाते हुए कहता है कि ये तो नामुमकिन है, आखिर ये हर बार मेरे से एक कदम आगे कैसे रहता है। इतना कहकर यिन अपने मल्टीपल स्वॉर्ड अटैक को रेडी करने लगता है, जिससे कि वो ये चन को खत्म कर सके। उसका अटैक रेडी होते ही वो ये चन पर हमला कर देता है। इनके इस अटैक में हम देखते हैं कि काफी सारे स्वॉर्ड्स ये चन पर डायरेक्टली हमला करने के लिए जा रहे होते हैं। अब खुद की तरफ इतने पावरफुल स्वॉर्ड्स को आते हुए देखकर ये चन कहने लगता है कि अब मुझे ये छिपाने की जरूरत नहीं है,
और फिर इतना कहते ही ये चन भी अपने 10,000 स्वॉर्ड टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है और ये वही टेक्निक है जो कि ये चन ने हैंग्यू के फॉरबिडन पैलेस में सीखी थी। ये चन हीन के अटैक का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार होता है और फिर हम देखते हैं कि उन दोनों के ही अटैक्स एक साथ कोलाइड होते हैं। दोनों ने इस अटैक पे अपनी सारी स्ट्रेंथ को यूज कर दिया था। वहीं अब ये चन के इस अटैक को देखकर हीन के पसीने छूट जाते हैं और वो घबराते हुए कहता है कि ये तो 10,000 स्वॉर्ड डायनेस्टी है। अब हीन को शिन्यू यानी कि ये चन से डर लगना शुरू हो गया था और यही डर उसकी शक्ल पर साफ झलक रहा था। उन दोनों के इतने ज्यादा पावरफुल अटैक एक दूसरे से टकराते हैं जिससे कि वहाँ पर बहुत बड़े बड़े एक्सप्लोजन हो रहे थे। ये सब देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई थी। इधर दूसरी तरफ हम नुओ यान और जी निंगशुआन को देखते हैं जो कि इनकी फाइट को बहुत ही ज्यादा गौर से देख रही थी। वहीं नुओ यान हैरानी के साथ कहती है कि आखिर ये किस तरीके की सीक्रेट टेक्निक है, मैंने आज से पहले इतनी ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड टेक्निक कभी भी नहीं देखी। ये शिन्यू कोई पर्सन है या डीमन? नुओ यान हैरानी के साथ ऐसी सब बातें कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ जी निंगशुआन उसका कोई भी जवाब नहीं दे पाती। उसकी आंखें सिर्फ शिन्यू यानी कि येचन पर ही होती है। येचन की 10,000 स्वॉर्ड टेक्निक को देखकर जी निंगशुआन को एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वो अपने मन में कहती है कि आखिर ये 10,000 स्वॉर्ड डायनेस्टी टेक्निक को कैसे जान सकता है। जी निंगशुआन के हैरानी के पीछे की वजह ये है कि अभी जो टेक्निक येचन ने यूज की है वो असल में हैंग्यू की सीक्रेट टेक्निक है और एक सेट की सीक्रेट टेक्निक दूसरे डिसेबल सीख नहीं सकते। और जिसका मतलब ये है कि शायद जी निंगशुआन को ये पता लग गया है कि शिन्यू यानी कि येचन हैंग्यू का ही डिसेबल है। और फिर जी निंगशुआन के ऐसे शॉक्ड फेस के साथ हमारा आज के ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट चैप्टर जरूर से बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है क्योंकि अगर जी निंगशुआन ये आइडिया लगा सकती है कि शिन्यू यानी कि येचन हैंग्यू का डिसेबल है तो पक्का बाकी सब भी आराम से लगा लेंगे। हाँ, तो शायद नेक्स्ट चैप्टर में हमें देखने को मिल सकता है कि येचन की आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी और जहाँ पर आखिरकार सबको पता चल जाएगा कि येचन मरा नहीं है। सबके रिएक्शन तो सच में देखने वाले होंगे, खास करके यिन और उसके बाकी दुश्मनों का। और जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर एक बार सुप्रीम एल्डर को पता चल गया कि ये शिन्यू नहीं बल्कि येचन है तो वो भी यिन के साथ मिलकर येचन को खत्म करना जरूर चाहेंगे और उन्हें देखकर येचन के बाकी दुश्मन भी जरूर से येचन पर अटैक करेंगे। लेकिन तब शायद येचन अकेला नहीं होगा, उसके सपोर्टर्स भी उसको प्रोटेक्ट करने जरूर आएंगे, साथ ही हैंगी और यान हुआंग वाले भी। और हो सकता है शायद इसी इंटेंस फाइट के बीच हमारी मास्टर भी आ जाए। अगर ऐसा होता है तो मजा ही आ जाएगा। तो अब ऐसा होता है या नहीं वो तो आपको नेक्स्ट चैप्टर में ही पता चलेगा। होप करती हूँ कि आपको आज का चैप्टर भी अच्छा लगा होगा, साथ ही मेरी एक्सप्लेनेशन भी। अगर हाँ तो जाते जाते वीडियो को लाइक और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से करते जाना। हाँ, तो अब हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में। बाय बाय।